हेलो गाइस, वेलकम टू विभा क्लासेस पार्ट 2 लेट्स कंटिन्यू, जिसमें हम आफ्टर 12 जितने भी सब्जेक्ट्स की नॉलेज हमारे पास है उसको आप तक लाने की कोशिश करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि आपको उन पर क्लैरिटी भी बिठा सके। उसी सीरीज में हमने एक सब्जेक्ट शुरू करा है, दैट इज इकोनोमेट्रिक्स, व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो आज हम उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, गैस-मार्कोव थ्योरम या प्रॉपर्टीज ऑफ लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर। इससे पहले हमने आपको असम्पशंस बताई थी, क्लासिकल लीनियर मॉडल की असम्पशंस क्या होती है, तो 7 असम्पशंस हम आपके साथ डिस्कस करी थी। तो ये टॉपिक क्या कहता है कि हमें ये पता है कि क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल वाली असम्पशंस तो फुलफिल होनी ही चाहिए, बट विद दैट असम्पशन हमें कुछ एस्टिमेट्स में कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए और उन्हीं प्रॉपर्टीज को यहाँ पर गैस-मार्कोव थ्योरम के थ्रू प्रूव करा गया है, दिखाया गया है कि कौन सी प्रॉपर्टीज है। तो गिवन द असम्पशन ऑफ क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, द लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट्स, नाउ व्हाट आर द लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट्स, हमें पता है कि हमारे पास जो पॉपुलेशन रिग्रेशन इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई प्लस म्यू। इसी तरीके से हमारे पास पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन को तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम सैंपल रिग्रेशन फंक्शन बनाते हैं, दैट इज y आई हेड इक्वल टू बीटा 1 हेड प्लस बीटा 2 हेड एक्स आई प्लस म्यू आई हेड, राइट। तो हमें ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जो बीटा 1 हेड है और बीटा 2 हेड है, खास तौर पे बीटा 2 हेड, ये जो बीटा 1 हेड और बीटा 2 हेड है, इसी के बारे में हम बात करते हैं कि ये दोनों जो एस्टिमेटर्स हैं, राइट। एक तो आपका जो ये सैंपल एस्टिमेट्स है, ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है, एक तो इन एस्टिमेटर पे डिपेंड करता है, बीटा 1 और बीटा 2 पे डिपेंड करता है, और एक एक्सआई पे यानी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल पे डिपेंड करता है, राइट। इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो गैस-मार्कोव थ्योरम है ये बेसिकली एस्टिमेटर पे बेस्ड है। तो ये कहती है कि वो असम्पशंस फुलफिल करते हुए आपको कुछ थ्योरम्स कुछ प्रॉपर्टीज का ध्यान रखना पड़ेगा। उन प्रॉपर्टीज को जो बताया गया है वो है गैस-मार्कोव थ्योरम। तो उस प्रॉपर्टी को हम अगर शॉर्ट कीवर्ड्स में उस प्रॉपर्टी को बोले तो दैट इज ब्लू होना चाहिए ये एस्टिमेटर, ब्लू एस्टिमेटर होना चाहिए, दैट्स इट। यानी बीटा 1 और बीटा 2 के बारे में बता रहा है, मेनली बीटा 2 हेड के बारे में बता रहा है कि एस्टिमेटर ब्लू होना चाहिए। ब्लू का मतलब क्या है, बेस्ट लीनियर अनबाइज्ड एस्टिमेटर। तो हम ये बताएंगे कि क्या प्रॉपर्टीज B2 के अंदर होनी चाहिए, बीटा 2 हेड के होने चाहिए, ताकि वो ब्लू कहलाए। तो देखिए, बीटा 2 जो एस्टिमेटर है, जो ओएलएस एस्टिमेटर कहलाता है, बीटा 2 हेड इज सेड टू बी बेस्ट लीनियर अनबाइज्ड एस्टिमेटर, यानी ये ब्लू कहलाता है जब ये 3 कंडीशन को फुलफिल करेगा। अब इसे बेस्ट क्यों देखना है आपने, क्योंकि अगर बीटा 2 बेस्ट एस्टिमेटर नहीं है तो y के एस्टिमेट्स गलत आएंगे। y के एस्टिमेट्स गलत आएंगे तो जो आपका पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन होगा वो भी गलत एस्टिमेट्स देगा, तो आपका जो पूरा मॉडल है, जिस पर्पस के लिए आपने सारा कुछ करा, वो गलत हो जाएगा। तो हमने पहली यूनिट में पढ़ लिया था, सेकंड यूनिट में पढ़ लिया था कि आपके पास जो y है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, मेनली तीन चीजों पे डिपेंड करता है, सॉरी, बीटा 1 और बीटा 2, जिन्हें हम पैरामीटर बोलते हैं, xi जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और एरर्स रेजिडुअल्स, राइट। तो ये जो थ्योरम है ये कहती है कि विद द हेल्प ऑफ द असम्पशंस को ध्यान में रखते हुए ही ये थ्योरम ट्रू होनी चाहिए। तो आपके पास जो ये बीटा 2 एस्टिमेटर है, इसको ब्लू एस्टिमेटर होना चाहिए। अब ब्लू एस्टिमेटर का मतलब क्या था, अभी हमने फुल फॉर्म आपको बताई, इट्स बेस्ट लीनियर, ये देखिए, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए, और वो सेटिस्फाई करने के लिए तीन चीजों को यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करा गया। तो कौन सी तीन चीजें हैं उसे ध्यान से देखेंगे। तो पहली चीज है कि आपके पास लीनियर होना चाहिए, ये जो पैरामीटर है ये लीनियर होना चाहिए, अ लीनियर फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल सच एज डिपेंडेंट वेरिएबल y इन द रिग्रेशन मॉडल, राइट। सबसे पहली बात, मॉडल लीनियर होना चाहिए, जो हमने पहले भी असम्पशन ली है। दूसरी और इंपॉर्टेंट चीज, बेसिकली तो यहाँ पे अनबायस्डनेस के बारे में ही बात करी गई है, तो अनबायस्ड होना चाहिए आपके पास ये बीटा 2। ये बीटा 2 अनबायस्ड कब होगा, जब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा 2 हेड, मतलब जो सैंपल वाला बीटा 2 हेड होता है, ट्रू वैल्यू ऑफ बीटा 2 हेड के इक्वल, यानी सैंपल का बीटा 2 हेड, सैंपल का बीटा 2 हेड अगर रियल पॉपुलेशन के बीटा 2 हेड के इक्वल हो जाए तो उसे हम बोलते हैं अनबायस्ड है। और हम यही चाहेंगे, जितना ये वाला इसके नजदीक हो उतना ही बढ़िया है, क्योंकि तभी हमारा पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन जो है उतना ही ट्रू बनेगा। तो फर्स्ट क्या था आपके पास ब्लू होने के लिए, सबसे पहली बात तो देखिए गैस-मार्कोव थ्योरम क्या कहती है। गैस-मार्कोव थ्योरम के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पहले वो कहता है कि एस्टिमेटर जो बीटा 2 एस्टिमेटर होना चाहिए,
तो सबसे पहली चीज कि आपके पास ये लीनियर होना चाहिए, दूसरा अनबायस्ड होना चाहिए, और अनबायस्डनेस ये गेस मार्कोव थ्योरम के थ्रू चेक कर जाती है। और अनबायस्ड का मतलब है कि सैंपल का जो बीटा 2 होना चाहिए वो पॉपुलेशन के बीटा 2 के इक्वल आ जाए, बीटा 2, तो आपके पास वो अनबायस्ड हो जाएगा। तीसरी और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि अगर मान लीजिए कि आपने डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए, राइट, मान लेते हैं कि आपने बीटा 2 हेड जो है वो ओएलएस मेथड से निकाला, राइट, ओएलएस मेथड से निकाला, आपने एक और मेथड यूज करा और उस मेथड से आपने एक और बीटा 2 निकाला, राइट, अनदर मेथड से, ऑल्टरनेटिव एस्टिमेटर आप कह सकते हो। तो अगर मुझे इन दोनों में से चूज करना पड़े, या तीन मैंने निकाले, अगर मुझे चूज करना पड़े तो कौन सा चूज होगा, तो वही ये प्रॉपर्टी कहती है, तो कहती है जिसका वेरिएंस मिनिमम होगा इनमें से, राइट। तो इट हैज अ मिनिमम वेरिएंस इन क्लास ऑफ लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर। तो बेसिकली अगर आपको चूज करना पड़ जाए बीटा 2, अगर आपने ओएलएस मेथड से निकाला या किसी और से निकाला, तो जिसका मिनिमम वेरिएंस होगा, राइट, वेरिएशंस कम होंगे जिसके अंदर, ऑब्वियसली हमें वही चूज करना है, उसे एफिशिएंट एस्टिमेटर कहा जाएगा। तो क्या तीन प्रॉपर्टीज हैं, अगर हम लीस्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो बहुत सिंपल सी बात है। पहली प्रॉपर्टी कहती है कि आपके पास लीनियर होना चाहिए, दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि अनबायस्ड होना चाहिए। अनबायस्ड के लिए जरूरी है कि जो आपका मीन ऑफ या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा 2 है, यानी जो सैंपल का बीटा 2 हेड है वो आपके पास पॉपुलेशन के बीटा 2 के इक्वल अगर आ जाए तो अनबायस्ड होगा। और तीसरा कहता है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स बीटा 2 आपने निकाले हैं, एस्टिमेटर्स निकाले हैं, तो जिसका मिनिमम वेरिएंस होगा उसे हम चूज करेंगे। तो अब पढ़ते हैं गेस मार्कोव थ्योरम क्या कहती है। गिवन द अजम्पशन ऑफ क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, यानी ये बात याद रखनी है कि ये थ्योरम तभी होल्ड करती है जब आप वो assumptions ध्यान रखेंगे। तो उस assumptions के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर ओल्ड वीडियो जो है इसकी assumptions की वीडियोस देख सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 assumptions हमने डिस्कस करी है आपके पास क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल को लेकर। तो कहता है गिवन द assumption ऑफ क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, द लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर, जो बीटा 2 हेड है आपके पास यहाँ पर, अनबायस्ड होना चाहिए, मिनिमम वेरिएंस हो, उसे ब्लू कहा जाता है। यानी बीटा 2 हेड हमें ऐसा चूज करना है जो ब्लू है, और ब्लू कहलाने के लिए उसमें ये तीन प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, वो लीनियर होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए, और उसका वेरिएंस जो होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए। दैट्स इट, दीज आर थ्री प्रॉपर्टीज। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं डायग्रामेटिकली। मान लीजिए कि आपने बीटा 2 ओएलएस एस्टिमेटर निकाल लिया, बीटा 2 हेड ओएलएस एस्टिमेटर निकाल लिया, जो हमारा डायग्राम 1 है, ठीक है, और वो हमने स्प्रेड किया है सिमेट्रिकली, और ये आपके पास लीनियर भी है और अनबायस्ड भी है, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा 2 हेड है, राइट, यानी जो सैंपल का बीटा 2 हेड है और जो पॉपुलेशन का बीटा 2 हेड है वो इक्वल आ गए। क्लियर। तो ये आपका पहला आपने निकाल लिया ऑल्टरनेटिव, सॉरी, एस्टिमेटर निकाल लिया, एक्सपेरिमेंट 1 कर आपने बीटा 2 हेड निकाल लिया। अब मान लीजिए कि आपने एक और ऑल्टरनेटिव मेथड यूज करा और उससे ऑल्टरनेटिव एस्टिमेटर निकाला। फिर से यहाँ पे आपने ओएलएस मेथड यूज करा और आपने अब एक और मेथड यूज कर आपने एक और ऑल्टरनेटिव बीटा 2 स्टार निकाल लिया, राइट, और वो आपने स्प्रेड करा कुछ इस तरीके से। अब ये लीनियर भी है, ये अनबायस्ड भी है। तो जो फर्स्ट वाला था जो आपने ओएलएस मेथड से निकाला वो भी लीनियर था, अनबायस्ड था, ये वाला भी लीनियर और अनबायस्ड है। अब अगर हमें चूज करना हो इन दोनों एस्टिमेटर्स में से, तब आपके पास गैस मार्कोव थ्योरम लगाई जाएगी। तो हमने दोनों को एक ही डायग्राम में दिखाया। तो आप ये देख रहे हैं कि जो आपके पास बीटा 2 स्टार है वो ज्यादा स्प्रेडेड है, यानी उसमें आपके पास ज्यादा वेरिएंस है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पास वेरिएंस ऑफ बीटा 2 स्टार अगर ज्यादा है वेरिएंस ऑफ बीटा 2 हेड से, जो कि ओएलएस से निकाला गया है, तो ऑब्वियसली जिसका मिनिमम वेरिएंस होता है, तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास एक थी, तो हमें कौन सा चूज करना है यहाँ पर, बीटा 2। तो गिवन द टू एस्टिमेटर्स विच आर लीनियर एज वेल एज अनबायस्ड, जो कि यहाँ पर हमारे सामने थे, दोनों लीनियर भी थे और दोनों अनबायस्ड भी थे, तो हमें कौन सा चूज करना है जिसका मिनिमम वेरिएंस होगा, जो कि यहाँ पर बीटा 2 हेड है, और यही आपका ब्लू एस्टिमेटर कहलाएगा, राइट। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इस चीज का ध्यान रखना है कि जो ये थ्योरम है इसको पढ़ते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो आपने assumptions पढ़ी है वो assumption जरूर पूरी होनी चाहिए, राइट। तो एक बात और इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि अगर मान लीजिए कि क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की कोई assumption नहीं फुलफिल हो रही, अगर उसकी सारी assumption फुलफिल हो रही है, तो 100% जो ओएलएस से आपने एस्टिमेटर निकाला है वही ब्लू एस्टिमेटर है और वही बेस्ट एस्टिमेटर है, आपको ऑल्टरनेटिव एस्टिमेटर निकालने की जरूरत नहीं है, राइट। इसका मतलब ये है कि अगर वो 7 assumption फुलफिल हो रही हैं
तो जो आपने बीटा टू हेड निकाला था अभी डायग्राम में वही ब्लू एस्टिमेटर होगा, आपको ऑल्टरनेटिव की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की कोई एक या दो असम्पशन फुलफिल नहीं हो रही, तभी आप दूसरा मेथड यूज कर ऑल्टरनेटिव एस्टिमेटर निकालो, और फिर ओएलएस एस्टिमेटर और ऑल्टरनेटिव एस्टिमेटर के बीच में चूज करने के लिए आप तीसरा क्राइटेरिया यूज करो, मिनिमम वेरिएंस, राइट। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने जब क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल लिया तो उसमें हमने लिया है कि हमारे पास लीनियर इन पेरीमीटर होता है रिग्रेशन मॉडल। तो अगर एक एग्जांपल के तौर पर आप देखिए, हम नॉन लीनियर अगर पेरीमीटर रिग्रेशन मॉडल ले लें तो वहां पर ऑटोमेटिकली सीएलआरएम की एक असम्पशन फुलफिल नहीं होगी। तो वहां पर ऐसे केस में आप दो एस्टिमेटर निकालो, एक ओएलएस एस्टिमेटर और एक अनदर मेथड से एस्टिमेटर, और फिर उनमें से मिनिमम चूज करो। तो बेसिकली ये वाली अप्रोच तभी फुलफिल करनी चाहिए जब असम्पशन कोई ब्रेक हो रही हो। अगर आपके पास जो बीटा टू हेड है उसने क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की सारी असम्पशन फुलफिल करी है, तो आपको जरूरत नहीं है ऑल्टरनेटिव एस्टिमेटर निकालने की। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, गैस मार्कोव थ्योरम और प्रॉपर्टीज ऑफ लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर।